आप भी आकर अपने 2 शब्दों से अलंकृत करें। ब्रिजमोहन शर्मा जी कि जो गली 10 साल से नहीं बनी थी, आज इतना संघर्ष करने के बाद उसको आज आपने उद्घाटन करके इसका कार्य शुरू करा दिया है। हम सभी मोहल्लेवासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शब्दों से हमारी अतिथि मनीषा जी का अभिनंदन करें। मैं आज हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि मौजपुर गांव और मोहनपुरी के बीच की जो अजय जैन जी सभी का स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा उम्मन भैया से, जो हमारे सभी के मार्गदर्शक हैं और हमारे गार्जियन के रूप में हमारे बीच हमेशा समस्याओं को लेकर बहुत ही ग्रसित रहते हैं। उम्मन शर्मा जी, मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन शादरा किसान मोर्चा के महामंत्री माता की जय, भारत माता की जय। हमारे मौजपुर गांव के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है ये कि हमारे जो गांव की पहचान है इस मंदिर से होती है और हमारे गांव के लिए विशेषकर हर्ष का दिन हर्षोल्लास के साथ कल जन्माष्टमी है। तो ये बात रखी भी जाए कि हमारे क्षेत्र निगम पार्षद है कि कम से कम ये देखा कि भाई इस क्षेत्र के अंदर काम तो बहुत लोगों ने की शुरुआत एक मंदिर के रूप में करी है, मंदिर की गली को बनवाकर करी है। ये उनके उज्जवल भविष्य के लिए लाभदायक चीज है और सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सोच रखने वाली निगम पार्षद हम सबके बीच के, मैंने चुनाव के समय भी ये बात कही थी कि ऐसा चुनाव जो हमारे फोन करने पे हमारे साथ हमारे सुख दुख में जो खड़ा रहे हमारी बात। तो मनीषा पुनिया जी को आप सबने कि हमारी निगम पार्षद मंदिर के पास से आज गली का उद्घाटन हुआ है। सभी क्षेत्रवासियों को इनका धन्यवाद करना चाहिए और इस काम को आगे ऐसे ही बढ़ाए। जितनी भी गलियां खराब है अपने क्षेत्र की सारी गलियां ठीक कराएं। और मैं कहता हूँ केजरीवाल जी से कि भाई बजट निगम को जो बजट नहीं दे रहे हैं बजट भी दिया जाए ताकि काम भी आगे सुचारू रूप से चले और क्षेत्र का विकास ऐसे ही होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि जिस जनता ने, जिन लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद देके इस वार्ड से जिताया था, तो अपने निरंतर प्रयासों से हम कुछ ना कुछ इस विकास कार्य को, इस वार्ड में होने वाले किसी भी कार्य को जो जनता के हित में हो, जिससे लोगों के काम आ सके, उस कार्य को करते रहते हैं। तो ये गली नंबर 1 हमें पता लगा कि पिछले 12-13 सालों से नहीं बनी है, तो हमने इन गलियों का पहले प्रयास कर रहे हैं जो 15 सालों से 12 सालों से नहीं बनी है। तो आज उसी गति में, उसी विकास कार्य की शैली में आज इस गली का उद्घाटन हो रहा है, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए। और मुझे बड़ी गर्व और खुशी हो रही है कि जो लोग हमारे साथ तब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे वो आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। और हमें विश्वास दिलाते हैं कि चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे स्टैंडिंग का गठन हुआ हो, चाहे वार्ड जोन बना हो या ना बना हो, हमें आपके लिए, आप लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसे हम अंतिम लड़ाई तक करेंगे। और इसी के बराबर की एक गली है चंद्रशेखर गली, वो भी शायद 12-13 सालों से नहीं बनी है जितना मेरी संज्ञान में। अब यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, वो गली का टेंडर 2 महीने पहले हो चुका है। इस गली का टेंडर 4 दिन पहले हुआ है, इसका काम शुरू हो चुका है, आपके सामने आप सभी शुरू कर रहे हैं। उसका 2 महीने पहले टेंडर हो चुका है, 2.5 महीने हो गए। और वो टेंडर, वो गली पास भी बहुत दिनों पहले हो गई थी। कुछ गलियां कागजों में बन गई हैं, जमीन पर बनी नहीं है, उन्हें जमीन में बनाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, स्पष्ट नाम ले रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं राहुल भाई, गोपाल राय जी कह रहे हैं जब तक मैं उद्घाटन नहीं करूंगा तब तक वो गली नहीं बनेगी, चाहे महीने लग जाए, 4, चाहे 6, चाहे 7। ऐसी 7 गलियां हैं जो उनके उद्घाटन में रुकी हुई हैं। ये पैसा ना हमारा है ना गोपाल राय जी का है, ये पैसा आप सबका ही है, जिसके माध्यम से एमसीडी को मिलता है, जिसके माध्यम से पीडब्ल्यूडी को मिलता है। लेकिन हमने अपने प्रयासों से बात करी है। हमारी कल कमिश्नर साहब से मीटिंग भी थी, लेकिन G20 को लेके कैंसिल हो गई है। 11 तारीख को इसी विषय को लेके हम AT&C कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं कि क्या अगर मंत्री जी उद्घाटन नहीं करेंगे तो गलियां नहीं बनेंगी। वो पैसा मंत्री जी का है, मंत्री जी घर का है, मंत्री जी परिवार का है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो राजनीति है ना, राजनीति छोड़कर इन्हें मैं कहा कि 4 दिन के सर में जो आप उद्घाटन कीजिए, हम हो ना हो, ये गली बनेगी तो यहाँ के लोग अच्छे रहेंगे, नालियां गंदी नहीं होंगी, सीवर सारे सबके बन गए हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोग काम कर सकें। यही मैं बातें कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये जनता की बारी है। देखो
गली की समस्या थी और ये एक पूजनीय स्थल है, मंदिर है जहाँ से लोगों का आवागमन लगा रहता है। इस समस्या से जब हमें अवगत कराया गया तो हमें पता चला कि काफी समय से जो इसकी फाइल है वो लंबित है। तो हमने प्रयास कर इस कार्य को सुचारू करने की कोशिश की और आप सबका आशीर्वाद और साथ ही था कि हम अपने प्रयास में सफल हुए और आज ये कार्य का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार हम संकल्पित हैं कि आने वाले समय में जो गलियां नहीं बनी हैं 10 सालों से पुराने के प्रायोरिटी बेसिस पे पहले हम उनका कार्य शुरू कराएं और जो संकल्प हमने लिया है सुभाष मोहल्ले के विकास का, निरंतर अपने प्रयास से पूर्ण करने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर कार्य करें, इसकी अपेक्षा आप सबने हमसे की। भाई एक बार चालू करिए। एक हमारे आगे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष संदीप त्यागी जी आग्रह करूंगा कि माला पहना कर एक नारियल दे दो भगवान राम की एक जिलाते की फोड़ेंगे जिलाते की संदीप भाई हमारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष। सुभाष मोहल्ले वार्ड की बात करें तो मनीषा आशीष पुनिया जो कि निगम पार्षद है उन्होंने आज गली का उद्घाटन किया है और जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी जी आए। मनोज त्यागी जी क्या कहना चाहेंगे आज गली का शुभारंभ? हमारी लोकप्रिय निगम पार्षदा सुभाष मोहल्ले के विकास के लिए अग्रसर हैं। क्या सफाई व्यवस्था हो, अभी उसी कड़ी में इन्होंने इस गली का काफी दिन से यहाँ के लोगों की मांग थी, पार्षद जी ने उसमें संज्ञान लिया और लगभग मुझे जानकारी है कि लगभग 13 साल से किसी ने इस गली की सुध नहीं ली है। तो पार्षद जी ने आज दिल्ली नगर निगम के फंड से इस गली का उद्घाटन किया है। निश्चय ही यहाँ के लोगों को के लिए एक राहत की बात है कि 13 साल बाद किसी ने यहाँ की सुध ली। तो मैं यहाँ के निवासियों को बधाई देता हूँ, विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ अपने निगम पार्षदा मनीषा पुनिया जी का कि जिन्होंने यहाँ के लोगों के साथ अपने पारिवारिक एक रिश्ता बनाकर सब लोगों के दिल में एक जगह बनाई। वही तोहफा दिया है जन्माष्टमी के अवसर पर। संस्कृति का त्योहार है हमारा जन्माष्टमी, वो भी एक दिन आज ऐसा आया कि जिस दिन उद्घाटन का दिन आया उस दिन आज पर्व है। हम सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई देते हैं। भारत के लिए वैसे भी गौरव का दिन है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। विदेशी मेहमान हिंदुस्तान में आ रहे हो, भारत की संस्कृति को देखेंगे कि भारतवासी अतिथि देवो भव की परंपरा कैसे निभाते हैं और पूरा देश उनके स्वागत के लिए, उनके अतिथ्य करने के लिए तैयार है। मनीषा जी क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जन्माष्टमी पर्व की सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो। और जब चुनाव के दौरान हम यहाँ आए थे तो ये समस्या हमारे सामने आई थी कि ये गली 13 सालों से नहीं बनी है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये मंदिर वाली गली है, लोगों का आवागमन यहाँ ज्यादा रहता है, तो समस्याएं बहुत गंभीर थी। तो हमने पूरी तरह से प्रयास किया और आज बाबा मोहन राम के आशीर्वाद से हमारा प्रयास फलीभूत हुआ है। बजट की बात करें तो लगभग कितना बजट सैंक्शन हुआ है इस गली के? बजट की बात करें तो बेसिकली ये जो बजट हमने लिया है वो पार्षद फंड से लिया है, क्योंकि जैसे कि आपको विदित है कि ना तो अभी कमेटी बनी है और ना ही कोई सर्टेन अमाउंट हमें एमसीडी से मिल रहा है। तो फिर भी लागत कितनी आने वाली है जो गली के लिए आइडिया? लागत जो भी आएगी, जैसा भी कार्य होगा वो पेपर वर्क्स में रहेगा, पर ये एक अच्छी शुरुआत है। जो उम्मीद लोगों ने हमसे की थी हम उस पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह प्रयासरत रहें। संदीप जी 14 साल बाद आज आखिरकार मुहूर्त हो ही गया। बड़ा गर्व का आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यह दिन है कि पिछले 13 वर्षों से निरंतर यह गली विकास की राह देख रही थी। हम इस गली के लिए प्रयासरत थे, अपने जनप्रतिनिधियों पे गए, लेटर भेजे, मिलके आए सबसे, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला और मनीषा जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि मनीषा जी अपने प्रयासों से गली बना पाएंगी, क्योंकि ना वार्ड कमेटी बनी थी, ना अभी तक कोई बजट सैंक्शन हुआ था। लेकिन हमें गर्व है कि मनीषा जी ने हमारे लिए संघर्ष किया, मोहनपुरी की जनता के लिए संघर्ष किया और ये 80 साल पुराना मंदिर जिससे इस क्षेत्र की पहचान है, यह मंदिर 80 साल पुराना, इस क्षेत्र के निवासी प्रतिदिन इस मंदिर पे आते हैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने, और जब यहाँ पे गंदगी का हाल देखते हैं, बिना बारिश के पानी भरा होता है घुटने घुटने भर, तो मैं मनीषा जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज मोहनपुरी से एक अच्छे कार्य की शुरुआत की है और निरंतर बाबा मोहन राम जी का आशीर्वाद मनीषा जी पे बने
और वो निरंतर अपने कार्यों में प्रगति करे, ऐसी हम आशा करते हैं। संदीप जी, वही बात आशीष भाई ने भी उठाई कि 7 गलियां विधायक जी चाहेंगे तब उद्घाटन होगा, तब उसका काम होगा, ये क्या बात निकल? देखिए, विधायक जी के बारे में मेरा कुछ कहना, क्योंकि मैं एक RWA का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हम लोग भी विधायक जी के पास गए। विधायक जी क्षेत्र में तो आते ही नहीं है, अपने कार्यालय जाओ तो वहां भी नहीं मिलते। हमारे RWA के अन्य प्रतिनिधि भी उनके पास गए, वो मिले नहीं। सिर्फ वहां से आश्वासन मिला कि हम देख लेंगे, आप चाय पियो और जाओ। तो शायद विधायक जी तो एक ऐसी बहू के रूप में इस क्षेत्र को मिले हैं जिन्होंने 8 साल निरंतर ना तो भी अपना चूल्हा चौका देखा है, ना रसोई देखी है। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम राजनीति में आगे चले तो हम विधायक जी को उस सास के रूप में काम करके दिखाएंगे, जो कि उस निकम्मी बहू से चूल्हा चौका भी कराएगी और बर्तन भी कराएगी।